ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनें गौर से सुनेंगे। भक्ति का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता, इसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, दोनों चीज़ बताएंगे। भक्ति में जो हम भी कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ या कोई चीज़ चढ़ाते हैं, दान करते हैं, उसका फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम अनजाने में करते हैं, आँख बंद करके करते हैं। अब आँख बंद करके तो कोई काम सही होता नहीं है। आँख खोल के करेंगे, समझ के, सोच समझ के करेंगे, जान पूछ के करेंगे तो उसका फल तुरंत ही मिलता है। इसलिए क्या क्या कमी है भक्ति के अंदर, उस कमी को निकालो और तुरंत फल पाओ। हम भक्ति के लिए मना नहीं करते, बल्कि उसे जान पूछ लो पहले कि देव जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं ये कौन है, ये कहाँ मिलेंगे और इनसे क्या प्राप्ति होगी, ये तो पता होना चाहिए ना कम से कम। और कैसे प्राप्ति होगी। आजकल तो देखो सब जगह नगद पेमेंट चल रहा है। आप गन्ना गिरने भी जाएंगे या कोई व्यापार भी करेंगे तो नगद पेमेंट चल रहा। और भक्ति उधार क्यों करते हैं? इस उम्मीद पे कि भगवान दे का फल दे देगा, बाद में देगा। अब बाद किसने देखा है? वर्तमान मिलना चाहिए ना तुरंत ही। तुरंत क्या फल मिलेगा? तुरंत मिलेगी खुशी, शांति। यदि हम जान पूछ के करेंगे, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब चीज़ मिलेगी यदि हम जान पूछकर भक्ति करेंगे। तो पहले जानने की कोशिश करिए इसमें कमी क्या आ रही है। जैसे कि हमने सारे मकान में बिजली फिटिंग कर दी और बल्ब ना जले तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो हमारी लाइट नहीं जल रही। ऐसे ही भक्ति में भी कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसलिए उसका फल तुरंत नहीं मिलता है। अब वो मिस्टेक क्या है? पहले तो आप पूजा का अर्थ समझ लिए। भगवान ने कहा था बच्चे पूजा करने से पहले मेरे से पूछा करो कि आप हमसे राजी कैसे होंगे, राजी कैसे होंगे आप, ये पूछा करो। जैसे कि घर हम माता पिता से कि रोटी पानी को तो पूछे ना कि आपको कुछ दिक्कत है, आपके दर्द है, कुछ है, हम सेवा करें, और आप पूजा करने लग जाओ उनकी, तो कैसा लगेगा? वो एक तरफ तो भूखे बैठे हैं वे, और आप उनकी पूजा करना शुरू कर दो, आरती तारना शुरू कर दो, तो वो कहेंगे पिताजी बच्चे मेरी आरती तारने की ज़रूरत नहीं है, पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से पूछो, मेरे रोटी पानी की पूछो, मेरे दुख दर्द की तो बात पूछो, तभी तो मैं आपसे राजी होऊंगा। ये तो होगा पूजा का अर्थ। तो पूजा पूछने के बजाय पूजना शुरू कर दिया है। एक गलती तो ये करी। और जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाओ कि मुझे ये सौदा दे दो, और उसका फ़ोटो रख लो घर में, उस फ़ोटो से मांगने लगो कि मुझे ये सौदा चाहिए, ये सौदा चाहिए, फ़ोटो दे देगा क्या? यदि आप जब तक उस दुकानदार के पास नहीं जाओगे जिसका फ़ोटो लगा हुआ है, तब तक आपको कुछ सौदा मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी हम चित्रों को तो पूजते हैं, परंतु उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते कि ये कहाँ मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे,
तभी तो हमें सौदा मिलेगा। और सौदा क्या मिलेगा इनसे? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, गुण और शक्तियाँ सब मिल जाएंगे इनसे। परंतु उन्हें तलाश तो करें। जिनके चित्र लग रहे हैं ये कहाँ मिलेंगे हम? ये अंतर हुआ। दूसरा अंतर है, उस पर जल चढ़ाते हैं, देवताओं के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं। देखो, याद देवताओं को सबको करते हैं, शिव के ऊपर ही जल चढ़ाते हैं, शिव की पिंडी पर जल चढ़ाते हैं। तो चलो जल चढ़ा दिया, एक बार धो दिया वो, तो सब उसके ऊपर जल चढ़ाएंगे तो वो गंदा हो रहा है क्या? अपने ऊपर जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं जाकर। अब किसी पिता, एक तरफ तो कहते हैं परम पिता, अब अपने परम पिता के सिर पे पानी तो गिर दे, पानी पूछे, पीने के लिए पूछे ना, तो कैसा लगेगा? उसके ऊपर पानी सिर पे गिर जा, जो भी जाए सिर पे पानी गिर दे, तो उसे कैसा लगेगा? अपने पिता के ऊपर सिर पे पानी गिर दें तो अच्छा लगेगा क्या? तो वो कहते हैं, पिताजी कहते हैं, बच्चे मेरे सिर पे पानी मत गिरने की जरूरत है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, तो खुश हो जाएंगे। एक तो ये मिस्टेक होगी। पहले मिस्टेक तो ये थी कि पूजा के बजाय, पूछने के बजाय पूजा शुरू कर दी। दूसरी मिस्टेक ये होगी तो उनके सिर पे पानी गिरने लगे जाके। पूछा तो है नहीं कि आपको प्यास लग रही है, हम पानी पिलाते हैं आपको। दो मिस्टेक होगी। तीसरी मिस्टेक, फूल चढ़ाते हैं उनके ऊपर। शिव बाबा ने कहा था, जो दुनिया का मालिक है, कि बच्चे मेरे ऊपर फूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फूल जैसे खुशबूदार बनो, अपना जीवन ऐसा बनाओ जैसा फूल हल्का फुल्का और खुशबू आए इसमें, ताकि देखते ही सब खुश हो जाएं, किसी से मिलोगे तो खुश हो जाएं, ऐसा जीवन आप बनाओ। तो तीसरी मिस्टेक करी फूल चढ़ाने वाली। अपना जीवन तो फूल जैसा बनाया नहीं और फूल चढ़ा करके ही खुश हो गए बस। तीसरी मिस्टेक है, जल चढ़ाते, तिल भी चढ़ाते हैं। तिल का मतलब कहता है, एक तो तिल छोटा होता है बहुत, यानी कि अपनी तिल जैसी कमी भी हम परमात्मा के ऊपर चढ़ा दें और अपने ऊपर बिल्कुल ना रखें, सब कमियों को चढ़ा दें। इसका मतलब यह है तिल है कि बाबा हमारे सारे कमी निकाल ले लो आप, और हमें इसके बदले में अच्छा ही चीज़ दे दो। तो तिल का मतलब ये है। और क्या चढ़ाते हैं? तेल भी चढ़ाते हैं। देखो, शनि देव पर तेल भी चढ़ाते हैं। अब तेल भी उसके सिर पर रख देते हैं। अब तेल सिर पे गिरा जाता है या तेल की कुछ उससे तेल से बना करके खिलाया जाता है, तो वहाँ मिस्टेक करी और साफ के बजाय और गंदा कर दिया। और प्रसाद भी उसके मुंह पे लगा देते थे ताकि मक्खी भी भिनक जाए, कुत्ते भी चाटें, तो कितनी गलत बात है। इसलिए भक्ति मार्ग में उन चीज़ों को इकट्ठा करो और उन्हें प्रसाद के रूप में सबको बांटो। तो इसका तरीका यह है, ऐसे ही तो फल मिलेगा, खाने वाले को शांति मिलेगी। अब उस पर जो चढ़ाएंगे वो तो पानी में बह जाएगा और सड़ उड़ जाएगा, वहाँ गंदगी हो जाएगी। तो ऐसी गलती कभी ना करें। 3-4 मिस्टेक होगी और बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी मिस्टेक है वैसे तो, और फिर बताएंगे। और क्या क्या चढ़ाते हैं आपको तो पता ही है, केले भी चढ़ाते हैं। तो भगवान ने कहा था कि बच्चे आप मेरे पास से अकेले गए थे और अकेले ही आपको वापस आना है, तो आप अकेले का पाठ पक्का करो, याद करो कि हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना है हमें, इसलिए हम किसी में फंसे नहीं, निर्बंधन न रहे हैं। अब क्या होता है, गृहस्थ में फंस जाते हैं और भगवान को याद नहीं करते हैं, जहाँ से आए उस जगह को याद नहीं करते हैं, अपने घर को याद नहीं करते।
अपनी दुनिया, कौन सी दुनिया से आए थे उसे दुनिया को याद नहीं करते। तो अकेले का पाठ तो पक्का किया नहीं, केले चढ़ा करके अपना छुटकारा पा लिया, केले चढ़ा दिए। देखो कितनी मिस्टेक चल रही है, आप समझे। और क्या चढ़ाते हैं, केले हो गए, फूल होगा, और गोला भी चढ़ाते हैं। गोले का मतलब यह है कि ऊपर से कठोर होता है और अंदर सफ़ेद होता है और मुलायम होता है। तो हम अपने कठोर संस्कारों को, आदतों को भगवान को सौंपें और अपना जीवन बिल्कुल एकदम अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसा रहना चाहिए। अब क्या है, अंदर तो कालस भरे पड़ी है, पाप भरे पड़े हैं, और ऊपर से दिखाते हैं खुश होके हम बहुत खुश हैं, तो अंदर तो कुछ गलत पड़ी है। तो इस तरह से भगवान या देवताएं राजी नहीं होते हैं। अंदर बाहर एक जैसा रहिए, बिल्कुल भी झूठ न रहिए, हेरा फेरी मत करिए, झूठ मत बोलिए, और किसी से बात करो तो दिल से बात करो, बिल्कुल खुश होकर बात करो, मुस्करा करके। तो जिससे मिलोगे उसका जीवन भी खुश हो जाएगा। और चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ना समझो उसे प्रसाद खिला दिया। मीठे बोल बोलने हैं तो दूसरा भी मीठा ही बोलेगा। यदि आपने कड़वे बोल बोले, अब वर्तमान में क्या हो रहा है, मीठे के बजाय कड़वे बोल बोलते हैं। चेहरे पे खुशहाली बिल्कुल नहीं है, तो अगला खुश कैसा होगा। मीठे के बजाय कड़वे बोल लगे। तो बाबा ने कहा था मीठा ना चढ़ा करके आप मीठा बोलो, तो उससे ज़्यादा आपको फल मिलेगा, तुरंत ही मिलेगा। और क्या चढ़ाते हैं, 3 बेल पत्थर के पत्ते भी चढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा था तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। भक्ति में कहते हैं रोज़ की। तो और क्या करते हैं, पर मंदिर के अंदर तो तन मन धन सब तेरा, और बाहर निकलते ही सब कुछ मेरा। ये मिस्टेक हो रही है। जो बाबा के, भगवान के सामने आपने कहा है, देवताओं के सामने, उसका प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो आपका जीवन सुख शांति और खुशी से भरपूर हो जाएगा, और आपको फल भी मिलेगा। तन सेवा में लगाएंगे तो निरोगी तन बनेगा। मन से सेवा के बारे में ही सोचेंगे कि मेरा जीवन अच्छा कैसे बने, दूसरे का अच्छा जीवन कैसे बने, इसके बारे में सोचेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो मन के विकार दूर हो जाएंगे। और धन सेवा में लगाएंगे तो धन बढ़ेगा। अरे इनमें से लग नहीं रही कुछ भी, ना तन लग रहा, ना मन लग रहा, ना धन लग रहा, क्योंकि सही ज्ञान नहीं है इस बात का कि कैसे लगाएं। अब दान भी करते हैं तो किसी को, पापी आत्माओं को दान करते हैं तो उससे दान नहीं लगता, बल्कि और उल्टा ही पाप लग जाता है। ये बहुत बड़ी भूल चल रही है। हम सोचते हैं कि हमने दान किया है और हमारा तो बहुत पुण्य बन गया, परंतु आपने ये चेक नहीं किया, उसने जाते ही पौवा पी ली, बीड़ी सिगरेट पी ली, तो उल्टा ही पाप बन गया। या चाकू खरीद लिया, किसी को मार दिया उस पैसे से, तो पाप बन गया उल्टा। इसके बारे में नहीं सोचा बिल्कुल भी। इसलिए ऐसी गलती ना करें। दान भी करना किसी को सोच समझ के करें। अपनी आंखों के सामने उसे खिला तो सकते हो, परंतु पैसा देना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि उसका मिसयूज करेगा वो। कोई भी कलयुग के अंदर ऐसा नहीं है जो मिसयूज ना करता हो, मांगने वाला। आप किसी को भी चेक करके देख लीजिए। इसलिए जो भी करना है उसके पेट में खिला दो। आप भूख लग रही है तो पहली बात तो खाएगा ही नहीं, पैसे ही मांगेगा, तो इसका मतलब वो गलत जगह यूज करेगा उसे। इसलिए सावधान रहो इनसे। यहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए धन बर्बाद हो रहा है। सही जगह ना लगने की जगह गलत जगह लग रहा है धन, और ये धन बर्बादी में जा रहा हमारा। इसलिए हमें उसका फल नहीं मिलता और पाप ही लग जाता है। और क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, बाबा ने कहा था, शिव बाबा ने,
कि मेरे को अपने मन को मेरे से जोड़ो, और मंदिर में जाकर हाथ जोड़ के पीछा छुटा लिया बस। मन तो जोड़ा नहीं और हाथ जोड़ लिए, तो हाथ जोड़ने से कोई राजी थोड़ी होगा, तब मन वो तो बनावटी हुआ ना। हाथ नहीं जोड़ो बल्कि मन को जोड़ो कि मैं भी एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो पिता से जो मुझे सुख शांति की किरणें आ रही हैं मेरे ऊपर, परमात्मा से मेरा कनेक्शन हो रहा है, ऐसे सोच के बैठो मेरे ऊपर परमात्मा की किरणें बरस रही हैं, सुख शांति आनंद प्रेम की किरणें बरस रही हैं, ऐसे सोचो। तो ये हुआ मन को जोड़ना। हाथ जोड़ो या ना जोड़ो, ध्यान में बैठो, परमात्मा की किरणों की बरसात देखो कि सुख शांति की बरसात मेरे ऊपर हो रही है। मेरा पिता मेरे ऊपर बरसात कर रहा है, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान पवित्रता गुण और शक्तियों की बरसात कर रहा है। तो आपका जीवन उसी दिन से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखो, और कुछ समझ में नहीं आए तो फ़ोन पे भी आप पूछ सकते हो। और क्या चढ़ाते हैं? देखिए, चीज़ तो बहुत है, धन भी चढ़ाते हैं। अब धन जो चढ़ाते हैं, जो भी मंदिर में है, उससे आप हिसाब लीजिए कि ये धन कहाँ जा रहा है। यदि सही जगह नहीं लग रहा है तो वो धन का भी उपयोग सही नहीं हो रहा, उसका हिसाब होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा नंबर नोट करिए और हमसे पूछ सकते हैं आप। नंबर है 7900902236। दूसरा नंबर 9536292504। इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और आगे की बात दूसरी वीडियो में आगे की बात बताएंगे, हमारा जीवन अच्छा कैसे बनेगा वो। इतना ही बता रहा इस वीडियो में। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी बजाइए, ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।